नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, राजद ने अपने सीटों को फाइनल करना शुरू कर दिया है। मैंने आपको आज से 2 सप्ताह पहले ही बताया था कि राजद के लगभग 1 दर्जन से अधिक सीटों के प्रत्याशियों के नामों का फैसला हो चुका है। तय हो चुका है कि कौन से सीट से कौन प्रत्याशी होंगे और लगभग वही नाम सामने निकल कर आ रहे हैं। जिन 1 दर्जन सीटों पर लगभग राजद ने अपने नाम फाइनल किए हैं, उसमें अधिकांश सीट वही है जिसे मैंने बताया था कि इन सीटों पर ये प्रत्याशी होंगे। 1-2 सीटों पर जो प्रत्याशी बदले गए हैं या बदले जाने हैं, उसको भी लेकर मैंने बताया था। वो शिवहर की सीट थी जहां से पिछले प्रत्याशी बदल जाएंगे क्योंकि वे विधान परिषद में भेज दिए गए। तो शिवहर सीट को छोड़कर कई सीटों पर वही नाम है जो मैंने बताया था। एक छपरा का भी सीट मैंने बताया था कि ये सीट जितेंद्र कुमार राय को जा सकती है, लेकिन वहां रोहिणी आचार्य का नाम बाद में आने लगा क्योंकि रोहिणी आचार्य को चुनाव लड़ने की मांग होने लगी और जितेंद्र कुमार राय खुद रोहिणी आचार्य के नाम का प्रस्ताव कर दिए। तो सारण की सीट से ये तय हो गया है कि अब सारण लोकसभा सीट से राजद के जो प्रत्याशी होंगी वो रोहिणी आचार्य होंगी, लालू प्रसाद यादव की वो पुत्री जिन्होंने लालू यादव को किडनी दी थी। तो सारण में दिलचस्प मुकाबला होने वाला है। राजद के प्रत्याशी तय हो गए हैं, घोषणा बाकी है। बक्सर से राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के पुत्र सुधाकर सिंह का नाम तय हो गया है, चुनाव लड़ना तय है। अब बक्सर से देखना है कि अगला प्रत्याशी जो एनडीए की तरफ से आता है वो कौन होता है। बांका से मैंने बताया था कि जयप्रकाश नारायण यादव वहां से उम्मीदवार होंगे, वो ठीक जा रहा है। जयप्रकाश नारायण यादव के नाम की मुहर लग चुकी है। उजियारपुर से आलोक मेहता आरजेडी के प्रत्याशी होंगे, ये तय हो चुका है, ऐलान बाकी है। जमुई से अर्चना कुमारी रविदास ये चुनाव लड़ने जा रही हैं राजद के टिकट पर। इनके नाम पर भी सहमति बन गई है, मुहर लग चुका है। अब ये प्रत्याशी होंगी, ऐलान बाकी है इन सब का। गया से कुमार सर्वजीत के नाम पर सहमति बन गई है, अंतिम रूप से मुहर लग चुका है, केवल ऐलान बाकी है। जहानाबाद से सुरेंद्र प्रसाद यादव के नाम पर सहमति बन गई है। पिछले चुनाव में बहुत कम मतों के अंतर से ये हारे थे। इस बार फिर से चुनावी मैदान में होंगे राजद के प्रत्याशी के तौर पर, घोषणा बाकी है, नाम पर सहमति बन चुकी है। भागलपुर से बुल्लू मंडल के नाम पर सहमति बन चुकी है। भागलपुर से राजद के प्रत्याशी बुल्लू मंडल होंगे। अररिया से सरफराज आलम के नाम पर सहमति बन चुकी है। औरंगाबाद से कहा जा रहा है कि उपेंद्र प्रसाद राजद के प्रत्याशी होंगे, लेकिन यहाँ पे कांग्रेस की भी अभी जिच छिड़ी हुई है। जब तक घोषणा नहीं हो जाती तब तक कहा नहीं जा सकता, लेकिन एक नाम इनका फाइनल माना जा रहा है। वैसे कांग्रेस के भी यहाँ पे दावेदारी है। अब कुछ सीट ऐसे हैं जहां पे जिच है, थोड़ी बहुत बातचीत चल रही है। जब तक घोषणा नहीं हो जाता तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। उसमें से एक वैशाली सीट है। वैशाली से वैसे कहा जा रहा है कि रमा सिंह का चुनाव लड़ना तय है, लेकिन रमा सिंह वैशाली से लड़ेंगे कि शिवहर से लड़ेंगे ये अंतिम समय में तय हो पाएगा, क्योंकि शिवहर से माना जा रहा है, सूत्र जो खबर बता रहे हैं कि रमा देवी के टिकट कटने की स्थिति में राजद रमा देवी को भी चुनावी मैदान में उतार सकता है यदि रमा देवी बगावत करती हैं तो, या फिर वहां से फारूक शेख जो एमएलसी हैं आरजेडी के उनको उतार सकता है, या रमा सिंह को वहां से उतारा जा सकता है। अब इसी का गुना भाग चल रहा है कि कौन हो, तो रमा सिंह या तो वैशाली से या शिवहर से, इन 2 जगहों में से किसी एक जगह से रमा सिंह का चुनाव लड़ना तय है, घोषणा बाकी है।
वैशाली से कहा जा रहा है कि वीणा देवी जो लोजपा की वहां की सांसद थी, वो जदयू के एमएलसी दिनेश सिंह की पत्नी है और दिनेश सिंह का संबंध लालू यादव से भी अच्छा है। वीणा देवी को हर हाल में चुनाव लड़ना है, तो लोजपा से टिकट नहीं मिला तो और लोजपा ही वहीं से चुनाव लड़ गई, उसी के खाते में गया, तो फिर वो राजद से भी प्रत्याशी हो सकती हैं। इसकी भनक, इसकी तैयारी अंदर अंदर चल रही है। अब देखना है कि आगे का मामला क्या होता है। इसके अलावा महाराजगंज की सीट पर रणधीर कुमार सिंह का नाम जैसे कल शाम से तय माना जा रहा है। कुमार सिंह लालू यादव से मिले थे, लेकिन वहां पे जिच है कि ऐसा माना जा रहा है कि तेजस्वी यादव के संपर्क में टुन्ना जी पांडे हैं। टुन्ना जी पांडे दावा कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव ने महाराजगंज क्षेत्र से उनको प्रत्याशी बनाकर वहां चुनाव प्रचार करने के लिए बोल चुके हैं। जब घोषणा होगी तो उनके ही नाम की घोषणा होगी। तो इस तरह से महाराजगंज के सीट पर जब तक राजद के तरफ से कोई घोषित नाम नहीं आ जाता, तब तक ऐसा माना जा सकता है कि वहां अभी कुछ न कुछ कंफ्यूजन है। इसके अलावे कटिहार में कांग्रेस और राजद में जिच है, क्योंकि कटिहार से कांग्रेस चाहती है कि तारिक अनवर को चुनावी मैदान में उतारा जाए, जबकि वहां से आरजेडी अशफाक करीम को चुनाव लड़ाने के पक्ष में है। और ऐसी स्थिति में कटिहार सीट को लेकर थोड़ी सी जिच है। अब देखना यह है कि कटिहार पर दोनों पार्टियां कब तक टिकी रहती हैं, किस पार्टी के उम्मीदवार उतरते हैं, इसको लेकर जिच छिड़ा हुआ है। तो ये पूरा माजरा है आरजेडी का। अभी जो सीटों का बंटवारा है, जो सीटों में तैयारी चल रही है, जिन सीटों के प्रत्याशी तय होते जा रहे हैं, उसकी घोषणा बाकी है। आरजेडी पूरी तरह से कमर कसकर तैयार है। घोषणा सिर्फ सभी प्रत्याशियों का इसलिए नहीं हो रहा है कि कई सीटों पर इंतजार किया जा रहा है कि सामने वाला प्रत्याशी कौन आता है, या कोई विद्रोही भी आता है जो मजबूत प्रत्याशी है। तो उस स्थिति में आरजेडी वेट एंड वॉच की स्थिति में है, वो देख रही है। इधर एनडीए से भी अपने प्रत्याशियों की सब सूची तैयार हो रही है, तैयार हो चुकी है, मुहर भी लग गया है। आज शाम को अंतिम बैठक होगी जिसमें सब फैसला होगा। सब कुछ 48 घंटे के अंदर हो जाना है, तब पता चलेगा कि अंतिम रूप से आरजेडी और कांग्रेस और माले और जो एनडीए के तमाम घटक दल हैं, उनके सीटों पर कौन कौन से प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरते हैं। तो आप इंतजार कीजिए और देखिए कि आने वाले समय में कौन कौन पहलवान फिर से चुनावी मैदान में होते हैं और उनको मात देने के लिए सामने कौन से प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतर जाते हैं। तो खेल अब खुल गया है, बस अब आपको इंतजार करना है कब किधर से कोई लिस्ट आता है। जैसे ही कोई खबर आता है हम आपको बताएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए। नमस्कार।